Good evening, friends. This is Om Jagdish Acharya Gauri Mahabrahmanand. First of all, I would like to say something about my these clips. If anybody think these topics are very irrelevant topics and not understanding or some any kind of issue faces, please leave. Don't watch these kind of videos of mine. Any video, okay? My thanks for my well wishers and non well wishers and every in whole world. Today I will tell you what happened in heaven and hell. What happened in heaven and hell. First of all, I would like to continue in Hindi. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ काल भैरव भी रावण ही है। भैरव रावण एन का है, तो ये भैरव और ये तो मृत्यु के देवता। भैरव का अर्थात क्या होता है कि भय, विजय पे, मृत्यु पे विजय पाता है, तो वो भैरव होता है। मतलब भय भय मृत्यु पे तो विजय पाना ही है। जैसे जैसे वो नजदीक आता है तो हमें लगता है, भय होने लगता है, इसीलिए वो उत्पन्न करता है। ये स्वाभाविक है हर मनुष्य का। मेरे में होता है, मेरे को भी कंसर्न फीलिंग होती है, कुछ कुछ तो है। ये तो एक नॉर्मली स्वाभाविक रूप है, इसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो आ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको समझाऊँ कि होता क्या है। देखो, होता क्या है, जब यहाँ से कोई मनुष्य, जब मैंने आपको कहा था ना कि मेरे 60 साल के बाद मैं आप सबको मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। अभी जितने लोग हैं सबको ये जो नाम वगैरह क्यों इतने सारे आते हैं कि भगवानों के ये नाम हो गए, ये नाम हो गए, ये नाम हो गए, ये पात्र इनका है, ये पात्र इनका, ये पात्र इनका है। क्योंकि हम सब जीवन में जैसे एमन एमन करते हैं तो उसका उल्टा होता है नेम। नेम्स हम नेम दे देते हैं, क्यों? क्योंकि जब स्वर्ग लोक में जो जाता है वो मनुष्य एक रंगमंच खेलता है। कठपुतली क्योंकि सुना होगा ना कि हम सब तो कठपुतलियां हैं, कि नाच नचाने वाला तो ऊपर बैठा है। तो वही कि हम सब तो कठपुतलियां हैं, ऊपर बैठा है नाच नचाने वाला। तो वो सब क्या करते हैं, एक पात्र खेलते हैं और वो पात्र दिया जाता है उनको स्वर्ग में। कि जैसे अब तो ये कलयुग का है, तो कलयुग के बाद में क्या ऐसी ऐसी चीजें थी, घटना घटी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। एक स्टोरी लाइन तुम्हें बनाना होता है या तुम्हें मेन दिया जाएगा इस काल चक्र का। काल भैरव है ना, तो इस काल चक्र का दिया जाएगा कि इस काल चक्र में तुमने क्या क्या देखा, कि कहाँ कहाँ ये सम्राट हुई। मतलब एक एक किरदार दे दिया जाएगा और किरदार दे करके तुमसे हर कुछ करवाया जाएगा, और सारे लोगों को नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग होंगे जो उन्हें बनाएंगे, जो करेंगे। मतलब एक जीवन शैली जियोगे तुम, एक अच्छे खासे वेल्दी वेल्दी जीवन है, जीवन शैली जियोगे इस स्वर्ग में। और नरक में क्या होता है, नरक में जो पापी लोग होते हैं जिसने जो किया है उल्टा, उनको सजा मिलती है और उनको फेंक दिया जाता है यहीं पे सड़ने के लिए। उनको स्वर्ग ले जाके जाता ही नहीं, उनको उनका हिसाब किताब होता है, वो धरती लोक पे ही पड़े रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता। मेरे को लगता है आप दोबारा आए हो, कल कोई अच्छे काम किए हैं हम सब ने, मैंने भी। जो मैं ये दिन देख रहा हूँ, दुर्गा काली मुझे दिखा रही है कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। जब मैंने कल बोला था तो उन्होंने बोल दिया कि धरती पे तो नहीं आएंगे, तो इसी कारण शायद उन्होंने बोला कि जो अच्छे लोग हैं सब आओ। और रिलीजियस कास्ट और ये सब मैटर नहीं करता। और हाँ, छोटे मोटे सजाएं जो की है वो सब हो जाता है, आ जाए, वो तो मेरा काम नहीं है। वो जो मेरा काम नहीं है वो मैं किसी के लिए कंसर्न फीलिंग नहीं रख सकता, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। इवन मैंने भी बिन बात के कई बार कष्ट झेले हैं आप ही लोगों से, फिर भी मैं वो रखता नहीं श्वेत भावना कि चलो ठीक है, तुमने मेरे को ऐसा कहा, तुमने मेरे को ऐसा कहा, या तुमने मुझे 2 थप्पड़ मारे, या मैंने तुम्हें मारा नहीं उसके बदले, तो वो चलता है उससे। मैं समझ जाता हूँ, ठीक है चलो, तो गलतियाँ इंसान से ही होती है, इंसान से नहीं होगी तो हैवान से होगी क्या? हैवान तो जानबूझ के करता है। नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, और कुछ बच गया है क्या शेष भावना? तो
चलिए देखते हैं अब मेरे मरने के बाद कौन कौन लोग आते हैं, कौन सा पात्र खेलेंगे। जैसे कौन सा रामलीला रचेंगे, नहीं हम रचेंगे कलयुग, और उसके बाद एक नया युग ले लेंगे और दे देंगे। फिर ऐसा काल चक्र चलता है फिर आएगा, इस हिसाब से चलता रहेगा, रोटेशन में चलता रहेगा। 52 में देखेंगे क्या होगा। से हर हर महाकाल टू मी। ओके। और आप ये मत समझना कि मैंने ये बोला है तो आप सोचो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बिलीव इज एन एक्टिविटी ऑफ पर्पस। मुझे 10 लोगों से ही मतलब है, अगर 10 लोग भी आ जाए तो भी वही होना है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये तो सोच, ये एक लिखी गई कथा है, कथा नहीं है। मगर ये जो बना रहा हूँ मैं क्या, इससे पहले भी कुछ ऐसे ही होता होगा या अलग होता होगा, पता नहीं। लेकिन मुझे चलाना तो है ही, काल चक्र को चलाना ही है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था। और तुम क्या चला पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं है काल चक्र चलाना कैसे है। इसीलिए ये काल चक्र सही है। और इसमें अगर तुम आते भी नहीं हो तो आने वाली पीढ़ी को मैं दे दूंगा। पिछली पीढ़ी को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आने वाली पीढ़ी को चाहिए तो ले लेंगे। कम से कम बन तो गया। वो बनाना ही मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं मेरा काम है। और ये बार बार मेरे को अपडेट होना पड़ता है मेरे काम से। तो आप सोचते हो कि अरे यार ये छोड़ेगा नहीं, इसकी आदत पड़ गई है। अरे तुम देखो ना देखो, मेरे को अपडेट होना पड़ता है, ये वीडियोस अपडेट करना पड़ता है। जब ऊपर तक शनि महाराज तक जाता है, इस वीडियो में मेरे को अपडेट करना पड़ता है। शनिवार का दिन भी है, मेरे को अपडेट करना पड़ता है कि मैंने क्या क्या देखा क्या क्या नहीं। आगे मेरे को कुछ दिक्कत हो उन लोगों को चलाने के लिए, तो मेरे पास कुछ तो है, कुछ तो सोर्स ऑफ डाटा है। नहीं तो फायदा क्या मेरे इतने वचन बोलने का। ऐसा ही होगा जैसे मैंने बोला है। जिसको आना आए, जिसको नहीं आना तो पड़े रहे साले यहीं पे अर्थ पे 5200 साल तक। 52,000 साल, हजार है कितना है, हाँ, 5200 साल। 5200 से हर महाकाल टू मी। चलो भाई।